तो इनके मार्गदर्शन में हम बुधवार को 12 बजे लीडर नंबर 1 में उपस्थित। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, सभी को अखबार दिया जाएगा, कहीं भी इधर उधर ना जाए। रायपुर वाले जितने भी साथी है वहाँ का डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो सभी बुधवार को 12 बजे बिल्डर नंबर काली माता मंदिर से ये अपना अपना सुनिश्चित कर लें कि हमको जाना है, और जो अधिकारी जो तानाशाही कर रहा है ना, उनको हमारे ताकत दिखाना है। और इस प्रकार का स्पीड होती है वो कितनी है ये बताया जाए या फिर उसको नौकरी से निकाला जाए। तो फिर उस पर मैंने महिला आयोग में एक एप्लीकेशन दिया था। फिर आज के न्यूज़पेपर में आया है, कल मेरी वहाँ पर मतलब पेशी हुई थी, कल मैं गई थी, आज के न्यूज़पेपर में सब कुछ दिया है। तो फिर सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, इस तरीके का मतलब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऑफिस में भी अभी कुछ लोग हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहे थे रायपुर में। बिना यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि देवेंद्र साहू और उनकी जो टीम है शुरू से संघर्ष कर रही है आप लोग के लिए, लेकिन बीच में कलेक्टर गार्डन में कुछ लोगों ने मीटिंग बुलाया, 10, 12, 14 लोग वहाँ इकट्ठा हुए एक अलग सोच के साथ। तो इससे हम सभी को नुकसान है। आप लोग एक झंडा एक बैनर के नीचे रहिए। अगर हमको सफलता अपनी मंजिल पानी है तो कहीं भी किसी के बोलने से कहीं कोई मीटिंग में जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब तक देवेंद्र साहू का मैसेज न जाए आप लोग किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ये आप सभी से अनुरोध है मेरा। दोस्तों देखिए, आप लोग की इसी एकता के कारण आज कुछ साल टेंथरी से हम लोग का भुगतान हो रहा है, और अदर डिपार्टमेंट में आज भी मास्टर रोल या फिर आउटसोर्सिंग पद्धति लागू है। यह आप लोग एकता है जो संघर्ष किए, उसके कारण जो ना कोषालय से हैंड रिसीट से पेमेंट हो रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आप लोग का नेतृत्व कर रहे संजय पांडे जी, देवेंद्र साहू जी और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब ने हमारा हाथ से स्वागत किया। शब्दों को ध्यान देना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जीत से स्वागत होना चाहिए। और आप लोगों ने मेरे को इंद्र भाई को पुष्पहार पहनाया, मैं इस माइक में पुष्पहार पहना के ये मान लेता हूँ कि जितने लोग इस हार में हैं सबको मैंने पुष्पहार पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। साथियों, कुछ कड़वा बात भी बोलूंगा, झूठ भर नहीं बोलूंगा, और अच्छी बात आदमी को बुरा लगता है कि 2 महीने बाद आप याद करोगे कि हाँ विजय झा ने ठीक होगा था। सबसे पहले जो आप लोग चिंतित हो, इतना पद स्वीकृत है, इतने लोग ज्यादा है, उसका होगा कि नहीं होगा, इस हाल में आज कौन गारंटी ले सकता है कि 8 महीना चुनाव बाकी है, भूपेश बघेल सरकार नियमितीकरण कर देगा? कोई गारंटी लेकर कर हाथ 45,000 लोगों को नियमितीकरण का एक जिम्मेदार समाचार पत्र में छपा दिया गया। लोग पागल हो गए कि नियमितीकरण हो गए, आपस में लड़ा दिए गए। 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, 1,35,000 अनियमित कर्मचारी हैं, उसमें से 45,000 का नियमितीकरण होगा। वो समझाऊंगा उसको आगे। सबसे पहले मैं ये शंका जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, भी भाई मेरे आने पर क्या चर्चा हुई थी मालूम, कि किसी विभाग में किसी कार्यालय में 8 पद स्वीकृत है और 12 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 का नियमितीकरण होगा, 12 का क्या होगा? इस पॉइंट को थोड़ा भूल जाइए। संघर्षशील, जुझारू और क्रांतिकारी दोस्तों, बुधवार को तो झमाझम करना ही है ना? तो झमाझम का थोड़ा सा ट्रायल भी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अभी तो ये लड़ाई है,
अभी तो यह लड़ाई है। इन गगनभेदी नारों के साथ बुधवार को पूरा सिंचाई विभाग गूंज उठेगा और उसको हमको सिंचाई विभाग को हिला देना है। इनके सामने माफी मांगनी पड़ी। जब ये एक अकेली महिला होकर ये सब चीज कर सकती तो हम इतने सारे लोग हैं, हम क्या नहीं कर सकते। बस अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी हिम्मत को पहचानिए और डट कर जो भी आपको प्रताड़ित कर रहा है या जो भी आपको आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका सामना करिए। अगर ये एक महिला होके महिला आयोग में जाकर अगर उसको सबक सिखा सकती तो बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपने आप को प्रताड़ित होने ना दें। अगर कोई आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल उसका विरोध करिए, संघ आपके साथ है। विगत 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कार्यरत, अब ध्यान दीजिएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, यानी क्या है, दैनिक वेतन भोगी अनियमित अस्थायी रूप से नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालक को नियमितीकरण करने बाबत किसने लिखा है? प्रमुख अभियंता ने। किसको लिखा है? हमारे सचिव सर को लिखा है। ठीक है, और इसमें आपने रिफरेंस दिया उन्होंने संदर्भ क्रमांक जो लेटर के पीडब्ल्यूडी का लेटर था और 2008 के जीएडी का ऑर्डर आया था जो रेगुलर वाला, उसका रिफरेंस उधर दिया था। इसमें उन्होंने कहा है, मैं पूरा बात तो नहीं बताऊंगा, लेटर बहुत लंबा है, लेकिन जो आपके सुनने लायक है चलो पूरा पढ़ रहा हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, यहाँ पास वो लोग भी डाउट क्लियर कर ले जो लोग बोलते हैं कि हम संगठन के साथ हैं और हम लोग मतलब हमारा जो ग्रुप है वो संगठन के साथ नहीं है, तो वो एक बार देख ले। उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ रायपुर से प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न है। संघ द्वारा विगत 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कार्यरत, फिर से बात कीजिएगा, दैनिक वेतन भोगी अनियमित रूप से कार्यरत, यहाँ पास एक और चीज कंप्यूटर ऑपरेटर शब्द का उल्लेख नहीं है ना, क्या लिखा हुआ है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी जानकारी बनाते हैं तो कभी भी कंप्यूटर ऑपरेटर शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। हम लोग बहुत जगह का वैकेंसी भरे हैं यार, वो पोस्ट अलग होता है, उसको टाइपिस्ट वाला पोस्ट माना जाता है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर शब्द का ही प्रयोग कीजिएगा। रूप से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालक को नियमितीकरण करने के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बट हम लोग किसी ध्येय से वहाँ नहीं बैठे थे। मैं प्रोफेसर भाई से चर्चा किया था इस चीज के लिए कि भाई हम लोग सब डिवीजन वाले जितने भी डिवीजन वाले हैं मैं सबसे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बारो डिवीजन वाले से बात करता था, बारो डिवीजन में क्या हो रहा है, बट मैं बाई फेस नहीं जानता था उस चीज को कि ये बारो डिवीजन वाला ये लड़का है, कि हम लोग उस पर्पज को लेके वहां पर बैठे थे, बस उसका ध्येय दूसरे तरीके से निकाल दिया गया, वो अलग मैटर है। मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि किसी को बुरा लगा होगा उस चीज के लिए, बार बार उस चीज की जिक्र हो रही थी, मैं बताना चाहता हूँ। सर समस्या ये आ रही है, जैसे अभी गरेवन डिवीजन है हमारे पास, गरेवन डिवीजन में स्वीकृत पद है 8 पद और वहाँ काम कर रहे हैं 12 लोग, तो बाकी लोग का फिर क्या उसमें हो सकता है सर उस चीज का? साथियों, ये बात बहुत लोग सोचते हुए एक डिवीजन में मान लो 4 पद स्वीकृत है, वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, कैसा होगा? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इसके पहले जो नियमितीकरण हुआ है 1990 में 92 में 88 में नियमितीकरण हुआ ना, हम लोग भी उसी उससे नियमितीकरण के बाद ये नियमित हुए। तो इस नियमितीकरण में क्या होता है, जो स्वीकृत पद है उस मुद्दे को हटा दिया जाता है, जितने लोग हैं वो सब नियमित होंगे और जब हमारे पास पद स्वीकृत है जहाँ 4 हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी पद स्थापना वहीं होगी। उस समय ये पद वाली जो समस्या है ये कोई नहीं रहेगी, कितने पद स्वीकृत है क्या है, ये अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। उसमें वही चीज पूछा गया है कि कितने पद स्वीकृत हैं, उसके अगेंस्ट कितने लोग कार्य कर रहे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि जानकारी अपने पास गरेबन देने से गई होगी, गरेबन वाले बताएंगे कि कितने लोग का भेजे हैं, 12 लोग का भेजे हैं कि 8 लोग, क्योंकि आपके पास स्वीकृत पद 8 है और आपने
गरियाबंद में भाई खड़े हो। आपके पास स्वीकृत पद 8 है और कितने लोग काम करते हैं? अब अभी जो लेटर आया है 5 बिंदु का जिसमें जानकारी बनाना है, उसमें अब कितने लोग का जानकारी मिली? 12 लोग का मिली। तो जैसे पद कर रहे हैं, पद स्वीकृत के हिसाब से करेंगे तो नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांति बना के रखें। साथियों, ये कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मान लो आपके डिवीजन में 8 पद स्वीकृत है, वहाँ 12 लोग हाजिर हैं, तो 4 लोग का क्या होगा? ये अगर ऐसा कोई शंका होगी ना, तो ये शंका निकाल दीजिए। रायपुर वाले जितने भी शादी है वहाँ का डाटा एंट्री ऑपरेटर वो सभी बुधवार को 12 बजे डिवीजन में काली माता मंदिर से पूछा ये अपना अपना सुनिश्चित कर लें कि हमको जाना है, और जो अधिकारी जो तानाशाही कर रहा है ना, उनको हमारी ताकत दिखाना है। और इस प्रकार का क्या भाई कैसा ठीक है? मुकेश तो नहीं दिख रहा है अभी तक, नहीं आया सर। जल्दी जोड़ जल्दी